कक्षा 9 हिंदी का पेपर, क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन पेपर आप हमारे चैनल पर संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ का पेपर देख सकते हैं। क्लास 9 का टोटल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी कथा साहित्य का। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? फारसी एवं संस्कृत। सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? तो मर्म। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है? कला गीतों का क्या है? तो मेरुदंड। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1907 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ए नंबर। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आंसर हो जाएगा बिरजू का बाप। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा शकरकंद। बी नंबर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका 21 जून 1912। सी नंबर। प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ में क्या रहा? तो प्रारंभ में जो है उपरोक्त सभी रहा, स्वदेश प्रेम भी, समाज सुधार भी, राष्ट्रीय चेतना भी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अष्टावक्र का मुख्य कैसा था? तो लंबा और वक्र। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। राजकुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, संगीतकार भी और चित्रकार भी। तो डी नंबर आंसर। अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1948 ईस्वी में। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायक जी कहकर किसे पुकारा जाता है? नायक जी कहकर किसे पुकारा जाता है? तो श्री कृष्ण जी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। राजस्थान में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? तो आंसर हो जाएगा आपका जल के अभाव की समस्या। बी नंबर। हाकड़ो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा है? आंसर हो जाएगा आपका समुद्र से। डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है? तो शरद जोशी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निबंध पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जगदीश नारायण चौबे। ए नंबर। चौबे जी के भूमिका किसने लिखी? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शिव पूजन सहाय। सुखी नदी का पुल पाठ के लेखक है? तो आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिवाकर। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका बक्सर। बी नंबर। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका अररिया। ए नंबर। सुधांशु जी द्वारा लिखित निबंध है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्राम गीत का मर्म। बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुधांशु जी के संस्मरणों का संग्रह जो है, संग्रह व्यक्तित्व की झांकियाँ कब प्रकाशित हुआ? आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ए नंबर। सुधांशु जी का प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका वियोग। ए नंबर। सूखी नदी का पुल गांव में किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? तो आंसर हो जाएगा 28 के। ए नंबर, सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल कहानी में किन दो बड़ों के बीच में लगातार बढ़ती हॉक को दिखाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 29 के। नंबर, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? आंसर हो जाएगा ए नंबर, बैलगाड़ी। लीलावती के आगवानी के लिए कौन कौन स्टेशन गए थे? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पति और पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान करते समय
लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया? तो दान में दिया था 5 एकड़ जमीन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सहेलिया साया के बेटे का नाम क्या था? सहेलिया साया के बेटे का नाम क्या था? तो कलेश्वर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। गुरु गोविंद सिंह की बाड़ी में कौन सी रस की प्रधानता है? तो आंसर हो जाएगा आपका शांत एवं वीर रस, सी नंबर। युद्धों के वर्णन में कौन सी रस की प्रधानता है? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वीर और रौद्र रस। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह की कृतियाँ में किन अलंकारों का बहुल्यता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 36 के डी नंबर। इनमें से सभी है। रविदास किनके गुरु थे? तो रविदास जो है मीराबाई के गुरु थे। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि है? किस कोटि के कवि है? तो संत कोटि के। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, विश्वास। गुरु गोविंद सिंह की भाषा मिश्रित है। तो मिश्रित है आपका पंजाबी और ब्रज। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अपने भाषा की प्रधानता में मिश्रित कौन से शब्दों का खूब प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। गुरु गोविंद सिंह के समस्त बाड़ी में किनके भक्ति के स्वर मुखरित हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमात्मा और देश। नदी की गोद में उत्पन्न लहरें फिर किसमें समोहित होती है? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैदास भक्ति भजन करते हुए अपने अनंत यात्रा पर कब निकले? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 15 से 18 ईस्वी में। कवि किसको व्यर्थ मानते थे? कवि किसको व्यर्थ मानते थे? तो कर्म कांड को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसने कहा कि कल पटना जाऊंगा, कैसे वाक्य है? आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन पद बंध का भेद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्म पद बंध। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम दंत कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान हो जाता है, मतलब कि क्या होता है? तो आंसर हो जाता है आपका आधा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर।